वेलकम टू आवर चैनल मैथ 10 एक्सरसाइज 1.3 नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है, इस एक्सरसाइज को हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इसका जो क्वेश्चन 6 है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 में ये तीन टर्म्स दी गई हैं, इन तीनों पे स्क्वायर रूट है, तो इसलिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा इसका। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, और फिर इसका स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको ज़रा सा शॉर्ट करता हूँ, मैं लिखे बगैर ऐसे 3x प्लस 4 माइनस फिर ये जो है 2x प्लस 1, इस साइड का होल स्क्वायर ले लेंगे, और साथ में ये जो है x प्लस 1 इसका भी होल स्क्वायर ले लेंगे। ये जो है ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये सपोज कर लें कि ये a वाली टर्म है, ये वाली सारी जो है, और ये सपोज कर लें ये b वाली टर्म है। तो इसको जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये जो a स्क्वायर आएगा, पहले यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 4, ये जो फर्स्ट टर्म है इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह पे यही आएगा 3x प्लस 4, और b की जगह ये जो सेकंड वाली टर्म है 2x प्लस 1, फिर b का स्क्वायर मतलब 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इक्वल में ये जो स्क्वायर और ये रूट ये आपस में कैंसिल होने के बाद यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा। इस तरफ भी ये वाला स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 3x प्लस 4 माइनस 2, और ये वाली जो अंदर वाली टर्म्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6x स्क्वायर आ जाएगा, और साथ ही 3x को 1 से करेंगे तो 3x प्लस 4 को 2 से करेंगे 4 2 ज़ा 8x आएगा, और 4 1 ज़ा 4। यहाँ पे ये वाली सारी टर्म्स आ गई हैं, और प्लस इसका स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 2x प्लस 1 आएगा, और इक्वल में भी है x प्लस 1। इस इक्वेशन को थोड़ा सेटल डाउन करते हैं। ये जो 3x है और ये वाला जो 2x है, ये दोनों सम अप होके 5x हो जाएंगे। इसी तरह ये जो 4 है और ये प्लस 1, ये दोनों मिलके 5 हो जाएंगे। और ये जो x है दूसरी तरफ, इसको हम इधर ही ले आते हैं, ये माइनस हो जाएगा, और 1 को भी इधर ही ले आते हैं, ये माइनस 1 हो जाएगा, इस तरफ आ गए। ये वाली जो पूरी टर्म है ये कंबाइनली फ़िलहाल सिंगल टर्म ही है। इसके स्टार्ट में माइनस है, तो इसको जब इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसका माइनस रिमूव हो जाएगा। इस तरफ लिख लेंगे 6x स्क्वायर, और इन दोनों को आपस में सम अप कर लेते हैं तो इसका आ जाएगा 11x, 8 और 3 को प्लस करके, और प्लस 4। इनके साइन चेंज नहीं करने, क्योंकि जब तक ये रूट के अंदर हैं इनके साथ वही साइन होगा जो इसका है, 2 का साइन। तो 2 का माइनस था, इस तरफ ले जाने के बाद वो प्लस हो गया है। अब ये 5x में से एक x ये वाला जो है इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे 4x आ जाएगा। उसके बाद ये 5 में से एक ये वाला माइनस करें तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, और इक्वल के बाद है 2, और रूट के अंदर आ रहा है 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 है इसको रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए इस साइड से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे रिमेनिंग में आएगा 2x प्लस 2, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, और इस तरफ वाली टर्म को एज इट इज़ लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 है और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ, या दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर लें, तो रिमेनिंग में ये जो टर्म है ये लिख लेंगे 2x प्लस 2 इक्वल में ये जो आया है 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4। ये वाले जो हैं सारे ये रूट वाले, उसके अलावा ये 2x प्लस 2 जो है। अब इस रूट को ख़त्म करने के लिए अगेन यहाँ पे स्क्वायर लेना होगा। तो एक दफ़ा हमने स्टार्टिंग में लिया है, वहाँ लिखा नहीं, आप मेंशन कर सकते हैं लिख के। तो यहाँ पे लिखना है अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इस साइड पे का भी स्क्वायर ले लेते हैं 2x प्लस 2 का, और साथ में ये जो रूट के ये वाली सारी टर्म है स्क्वायर रूट वाली, इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं। इस साइड का तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस साइड का जो है ना वो स्क्वायर, इससे फार्मूला ओपन होगा। यहाँ पे जो फार्मूला ओपन हो रहा है वो है 2x का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह पे 2x लिख लेते हैं, और b की जगह पे 2 लिख लेंगे, और प्लस 2 का स्क्वायर। ये कैंसिल होने के बाद रूट और स्क्वायर यहाँ पे आएगा 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4। अब यहाँ पे आ रहा है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 4x स्क्वायर आएगा प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8x, और प्लस 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आएगा, और ये जो राइट साइड है इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4। अब यहाँ पे ये वाली साइड जो है ये लार्जर है,
तो हम इन सारे नंबर्स को उस तरफ मूव कर लेंगे। पहले वो वाली टर्म लिख लेते हैं, जैसे ये 6x² है तो इस 4x² को जब उस तरफ लेके जाएंगे यानी 6 वाली साइड पे तो ये माइनस हो जाएगी। इसी तरह प्लस 11x है ये वाला, तो 8 को जब 11 की तरफ लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। प्लस 4 लिखने के बाद इस 4 को भी इधर मूव करें तो ये -4 हो जाएगा और इक्वल में आ जाएगा 0। ये 4 और 4 तो कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे आएगा 2x²। जब ये माइनस होंगे तो उसके बाद 11 में से 8 माइनस कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 3x और ये जो दोनों थे ये तो कैंसिल हो गए और इसके इक्वल में आ जाएगा 0। यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आएगा 2x प्लस यहाँ से x कॉमन लेने के बाद 3 आएगा और इक्वल में आ जाएगा 0। इन दोनों को अलग अलग इक्वल 0 कर लेंगे, एक दफ़ा x इक्वल 0 और दूसरी दफ़ा 2x प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ पे ये जो 3 है इसको दूसरी तरफ मूव कर लेंगे तो आ जाएगा x इक्वल -3 और ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो इस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो दो आंसर आ रहे हैं, एक 0 आ रहा है और एक -3/2। तो वेरिफिकेशन करेंगे, इसकी वेरिफिकेशन में चेक करते हैं कि ये जो दोनों आंसर आए हैं वो कंडीशन में ट्रू प्रूव हो रहे हैं या नहीं। तो एक दफ़ा हम 0 पुट कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन गिवन था इसमें 3 इंटू x की जगह 0 पुट करते हैं, फिर +4 और इस सारे के ऊपर रूट था। ये क्वेश्चन में वैल्यूज़ पुट हो रही हैं चेक करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए। 2 इंटू फिर यहाँ पे x की जगह 0 है, फिर +1 है और इस सारे के ऊपर रूट है और इक्वल में ये जो है x + 1, x की जगह 0 और 1 को एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा और 4 रिमेनिंग में आ जाएगा रूट के अंदर। -2 को 0 से करें तो 0, रूट के अंदर 1 आएगा रिमेनिंग में। इसी तरह 0 + 1 का तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे 4 का रूट 2 आता है और 1 का रूट भी 1 ही होता है और इक्वल में ये 1 है, इसका रूट भी 1 ही होगा। तो 2 में से 1 माइनस करें, 1 = 1, यानी ये जो वैल्यू है 0 वाली ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो एक तो ये आंसर है 0 जो कि हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। अभी ये जो दूसरा आंसर हमारा आया था नीचे x = -3/2, उसको हम इस क्वेश्चन में x की जगह पुट करके चेक करते हैं। तो पहले लिखेंगे क्वेश्चन का जो 3 है, फिर x की जगह पे पुट करेंगे -3/2 जो हमारा आंसर था और क्वेश्चन में लिखा है 4 और इस सारे के ऊपर थी ब्रैकेट। ये जो 3/2 पुट किया -3/2, ये क्वेश्चन में जो x है वहाँ पे पुट करना है, प्लस जो सेकंड टर्म थी क्वेश्चन की वहाँ पे 2 है, फिर x की जगह पे -3/2 और उसके साथ है +1, इसके ऊपर भी है रूट और लास्ट में क्वेश्चन में जो राइट साइड है वहाँ पे है -3/2 x है वहाँ पे और साथ उसके है +1 और इस साइड पे भी रूट है। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे आ रहा है 3 3 = 9, यहाँ पे आ जाएगा -9/2 + 4। ये तो फर्स्ट टर्म का थोड़ा सा सोल्यूशन हुआ है। इसी तरह सेकंड टर्म जो है इसका 2 कैंसिल हो जाएगा तो -3 + 1 आएगा यहाँ पे, सॉरी ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर ही है। उसके बाद ये जो इक्वल के बाद है इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 इसका एलसीएम आएगा तो यहाँ पे आएगा -3 और 2 1 = 2 और इस सारी साइड के ऊपर आएगा रूट। इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम 2 है, यहाँ -9 आएगा और 2 4 = 8 प्लस यहाँ पे -3 और +1 जो है इसका आंसर आ रहा है -2 और ये रूट में है। इक्वल ये जो साइड है इसमें 3 माइनस के और +2 यहाँ पे -1/2 आ रहा है और इसके ऊपर भी है स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को माइनस करें तो -1 -9 और +8 और इसके नीचे 2 है और इसके ऊपर है रूट। इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आयोटा पुट करना पड़ेगा माइनस को रिमूव करने के लिए, इसलिए इसको भी माइनस वाली टर्म को एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये सारे कॉम्प्लेक्स रूट आ गए, मीन इसमें इमेजिनरी वर्ड यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो सेकंड वाली वैल्यू है ये कंडीशन को यानी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसके साथ आप लिख सकते हैं एक्सट्रेनियस ना। ये जो सोल्यूशन है एक्सट्रेनियस है, मीन एक्स्ट्रा है, इसलिए इस सोल्यूशन को जो कंडीशन या इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता उसको सोल्यूशन सेट में नहीं लिखते। एक्सट्रेनियस सोल्यूशन वो होता है जो वैलिड ना हो, जो कि सेटिस्फाई ना करे जब उस
मतलब जो आपकी वैल्यू है उसको जब क्वेश्चन में पुट करें तो वो इक्वेशन की दोनों साइडों को इक्वल अगर नहीं आएंगी तो वो नॉट अ वैलिड सोल्यूशन यानी एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगा। तो इसका जब सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो वो जो ट्रू आई थी वैल्यू 0 पुट करके तो वो 0 जो है वो सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन 6 है ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।